28 सितंबर को भारत की ओर से एशिया कप में जब पाकिस्तान को मात दी गई तो पीएम मोदी ने फटाक से एक्स पर पोस्ट किया, मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर, बधाई हो टीम इंडिया। लेकिन दोस्तों, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा देश के प्रधानमंत्री को एक बार उन्हें सॉरी कहना चाहिए था, जिनका कोई अपना चला गया हो। सिर्फ 46 साल की उम्र थी और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। अपनी मर्जी से अलविदा नहीं कहा, ऐसी स्थितियां बनाई गई कि वो उस परिस्थिति का शिकार बन गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, तवांग सांग थालचिन ने करीब 21 साल सेना में गुजारे। इस दौरान ना जाने उन्होंने कितनी चुनौतियों का सामना किया। हर बार वो जीते, कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सका। कारगिल की लड़ाई भी लड़ी, दुश्मनों का जमकर सामना किया। मजाल है एक भी गोली उनके शरीर को छू ले। लेकिन रिटायरमेंट के बाद अब जो लद्दाख में उनके साथ हुआ, उसे जान एक भारतीय होने के नाते मेरा दिल दुखता है और कहता है काश कि देश के प्रधानमंत्री सॉरी कहते। मैं पता नहीं क्यों शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, मेरा सिर झुका हुआ है, महसूस कर रहा हूँ। जो बात पीएम मोदी नहीं कह पा रहे, वही सॉरी मैं अपनी जुबान से उस हीरो के परिवार को कह रहा हूँ। वो सैनिक जब तक रहा देश के लिए जिया, अब अपने प्रदेश के लिए जीना चाहता था, हक और अधिकार की बात करता था, लेकिन अब नहीं रहा। जिस तरह से वो अपनों का शिकार बना, जिस तरह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, उसे जान मैं पूरी तरह से हिला हुआ हूँ। मेरे अंदर एक अलग ही तरीके की छटपटाहट है, एक अलग ही तरीके का गुस्सा सरकार के खिलाफ है। थालचिन चले गए, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाते जाते देश के सामने सवाल छोड़ गए। सवाल ये कि देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार होगा क्या? देश की समस्याओं पर आवाज़ बुलंद करने वालों की जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा? दोस्तों, लद्दाख अब सुलग रहा है। सरकार की एक गलती और लद्दाख के लोगों के अंदर सवाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सुलगते लद्दाख में रहने वालों के जहन में ढेर सारे सवाल हैं। इन्हीं सवालों में वो देश से पूछ रहे हैं, क्या थालचिन को न्याय मिलेगा? लेह से करीब 8 किलोमीटर दूरी पर साबू इलाका मौजूद है। यहाँ कारगिल वार के हीरो पूर्व सैनिक थालचिन का घर है। थालचिन का परिवार गुस्से में है। थालचिन लेह हिंसा के दौरान मारे गए 4 लोगों में से एक थे। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। लद्दाख सवाल पूछ रहा है कि आंसू गैस के गोले और रबड़ की गोलियों से हालात पर काबू क्यों नहीं पाया गया? गोली चलाने का आदेश किसने दिया? कौन था वो जिसने कारगिल वार के हीरो की पीठ में गोली मारने का आदेश दिया? दोस्तों, थालचिन का अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन जिस तरह से उनकी जान गई, लद्दाख के लोग खुद को इस देश में अकेला महसूस कर रहे हैं और इस दौर में भेजने का श्रेय इस सरकार को दे रहे हैं, जिन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के लोगों ने तो सरकार को अपना किया वादा याद दिलाने की कोशिश की थी। अब सरकार को ये याद दिलाने की प्रक्रिया क्या गुनाह हो गई? मोदी जी, सुन लीजिए कैसे एक परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। देश के रगों में देशभक्ति का खून दौड़ता था। थालचिन के पिता स्टैनजिन ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मेरा बेटा देशभक्त था। उसने कारगिल युद्ध लड़ा और 3 महीने तक मोर्चे पर तैनात रहा। उसने दहा टोप और तोलोलिंग में पाकिस्तानियों से लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी उसे मार नहीं पाए, लेकिन हमारी अपनी फोर्स ने उसकी जान ले ली। कारगिल युद्ध के नामग्याल 2002 में सूबेदार मेजर और मानद कैप्टन के पद से रिटायर हुए। नामग्याल ने कहा, कारगिल युद्ध में मैं और मेरा बेटा साथ साथ लड़े थे। मैं 3 इन्फेंट्री डिवीज़न में था, जबकि थालचिन लद्दाख स्कॉट में था। थालचिन ने सियाचिन में 4 बार सेवा की है। मुझे अपनी सेवाओं के लिए सेना अध्यक्ष से सम्मान भी मिल चुका है। सेना में शामिल होना हमारे खून में है। थालचिन के बच्चे भी आर्मी स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो चाहते थे कि वो सेना में शामिल हो। क्या सरकार अपने देशभक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करती है? मोदी जी,
जवाब है क्या? कुछ कहेंगे आप? सॉरी आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार के राज में थालचिन गोली का शिकार हुआ। मोदी जी, थालचिन ने कुल 21 साल सेना में गुजारे। वो 1996 से 2017 के बीच लद्दाख स्क्वाड्स के अंग रहे। उन्होंने 1999 में 3 इन्फेंट्री डिवीज़न में कार्यरत अपने पिता नामग्याल के साथ कारगिल की लड़ाई भी लड़ी और अब रिटायरमेंट के बाद लेह में कपड़े की दुकान चला रहे थे। वो क्या चाहता था? बस यही ना कि अपना जो वादा है उसे पूरा कीजिए। आप भूल गए। थालचिन याद दिलाने लगा। क्या याद दिलाने के लिए गोलियां चलाएंगे? मोदी जी, जान लीजिए, उनके परिवार में उनकी पत्नी के साथ ही 4 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। अब क्या करेगा थालचिन का परिवार? आपकी सरकार ने तो पूरे परिवार को ही बर्बाद करके रख दिया। थालचिन का परिवार लद्दाखियों की देशभक्ति पर सवाल उठाए जाने पर भी वो गुस्से में है। सवाल उठा रहे हैं, देश सेवा करने वालों के साथ ये कैसा सलूक? हम कारगिल में जीत गए थे पर अपनों से हार गए। उन्होंने तो लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की वकालत की। क्या ये मांग गलत थी? थालचिन की पत्नी अब पूरे मामले की गहन जांच की मांग कर रही है। उन्होंने कहा, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? गोली किसने चलाई? वो भीड़ को आंसू गैस और रबड़ की गोलियों से क्यों नहीं कंट्रोल कर पाए? हमें सदमा लगा है कि हमारे लोगों ने उसे मार डाला। मोदी जी, अब तो सॉरी बोल दीजिए। क्यों? मुझे यकीन है थालचिन की पत्नी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब आपके पास नहीं होगा। थालचिन के छोटे भाई ने कहा कि जब भी युद्ध होता है हम लद्दाखी ही सेना का पूरा सहयोग देते हैं। हम अपने जवानों को सैनिक बनाने के अलावा उनके कुली और मार्गदर्शक भी बनाते हैं। हमारी महिलाएं खाना बनाती है और सैनिकों को खिलाती हैं और हमें देशद्रोही कहा जा रहा है। लद्दाखियों की जायज़ मांगों के प्रति सरकार की उदासीनता ही उनके भाई की मौत का कारण बनी। लोग क्या मांग रहे हैं? अपनी ज़मीन और अर्थव्यवस्था पर अधिकार, खुद प्रशासन करने का अधिकार, अपनी अनूठी संस्कृति को बचाए रखने का अधिकार। लेकिन आप इसका जवाब हम पर गोलियां चलाकर और हमारी सबसे मुखर आवाज़ सोनम वांगचुक को जेल में डालकर कैसे देंगे? लद्दाख क्या है? मोदी जी, आपको थालचिन के भाई ने तसल्ली से बताया। क्या सॉरी कहेंगे? क्योंकि अगर सही में सब कुछ आपकी सरकार से डील होता तो फिर ये सब कुछ होता नहीं। थालचिन का दोस्त कहता है, मेरा दोस्त बहादुर था, कारगिल की लड़ाई लड़ चुका था। वो ऐसे मारा जाना डिजर्व नहीं करता था। उनको छाती में भी गोली लगी है, जिससे पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। है कोई जवाब बीजेपी के पास? है कोई जवाब मोदी शाह के पास? जवाब नहीं है तो सॉरी बोलिए मोदी जी, क्योंकि ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है। जो गया है उसके परिवार में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं। इनमें 2 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ा बेटा सिर्फ 16 साल का है। कैसे बीतेगी जिंदगी इनकी? कुछ ख्याल है? आपने तो अपनी जिद में पूरे परिवार को तबाह कर दिया। रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें एक मिलनसार व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। थालचिन के परिवार ने उनकी मौत को हत्या बताते हुए आरोप लगाया कि उसके शरीर पर डंडों के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि मरने से पहले उसकी पिटाई भी की गई थी। थालचिन के पिता कहते हैं, मेरे बेटे ने लद्दाख के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री इस पिता की उम्मीदों को पंख लगाएंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।